हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर पैशनेट अबाउट में। और आज की वीडियो लेसन में हम बात करने वाले हैं क्लास 7 सिविक्स के एक और नए चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है अ शर्ट इन द मार्केट। यानी कि मार्केट में एक शर्ट आती है तो उसका ओरिजिन कहाँ से होता है और उसी ओरिजिन के बीच में कौन कौन से मेंबर उसमें इंगेज होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको होता है, मेहनत कौन करता है और नुकसान किसको होता है, और क्या इस प्रॉफिट का इस हार्डवर्क का किसी कंट्री के सिटीजन और डेमोक्रेसी से कुछ लेना देना है या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज की वीडियो लेसन में हमें क्या सीखने को मिलता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके ओरिजिन से। किसी भी रॉ मटेरियल का जो ओरिजिन है वो फार्मिंग से शुरुआत होती है। तो इसे हम शुरुआत करते हैं एक छोटी सी स्टोरी से। ये स्टोरी है कॉटन फार्मर इन कुरनूल की। कुरनूल में एक कॉटन फार्मर की, जिनका नाम है सपना। सपना के पास एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड है जिस पर वो कॉटन की कल्टीवेशन कर रही हैं। अब कॉटन की कल्टीवेशन करने के बाद अब वो उसकी हार्वेस्टिंग करने में बिजी हैं और हार्वेस्टिंग करने में बहुत समय लगता है। हार्वेस्टिंग करने के बाद ये कॉटन कलेक्ट कर लोकल ट्रेडर को दे देंगी। जब इन्होंने कल्टीवेशन करने की शुरुआत करी थी तो इन्होंने 2500 रुपये इसी ट्रेडर से लिए थे, सीड खरीदने के लिए, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड खरीदने के लिए। जिसके चलते यहाँ पर जो लोकल ट्रेडर था उसने सपना से एक और एग्रीमेंट साइन करवा लिया था। उसने अपनी एक शर्त रखी थी कि मैं तुम्हें लोन तो दे दूंगा, लेकिन लोन के बदले में मैं आपसे इंटरेस्ट भी लूँगा। साथ ही साथ आपको मुझे ये वादा करना होगा कि आपकी कॉटन की कल्टीवेशन होने के बाद ये कॉटन आप मुझे ही बेचोगे। तो सपना मजबूर थी, तो उसने डिसाइड किया कि हाँ, मैं अपना कॉटन आपको ही बेचूंगी। अब कॉटन की कल्टीवेशन के लिए बहुत से इनपुट की जरूरत होती है, जैसे कि फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, और इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। जिसके चलते सपना जैसे पुअर फार्मर को बड़े मर्चेंट से पैसा उधार लेना पड़ता है। अब जब सपना की कॉटन की कल्टीवेशन और हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है तो वही ट्रेडर उनके पास आते हुए बोलता है कि बहन जी क्या हाल है। वो बोलती है सही हूँ। तो वो बोलता है कि बहन जी, कॉटन का 1500 रुपये पर कुंटल मार्केट में प्राइस चल रहा है। अब सपना बोलती है कि मैंने तो सिर्फ 6000 रुपये तक का ही फ़ायदा इस कॉटन की कल्टीवेशन से उठाया है। अब जिसमें जो ट्रेडर्स होता है वो 3000 रुपये लोन की रीपेमेंट के लिए उससे काट लेता है। देखो, उसने कितने दिए थे, 2500 रुपये, लेकिन उसने 500 रुपये इंटरेस्ट के रूप में भी उससे वसूल कर लिए और 1800 रुपये पर कुंटल का वो 1500 रुपये पर कुंटल रेट बता रहा है। यानी कि कितना प्रॉफिट कमा रहा है। वहीं सपना ने इतनी मेहनत करने के बाद उसे सिर्फ 3000 रुपये का ही मुनाफा हो रहा है। अब सपना बोलती है कि सिर्फ 3000 रुपये। तो ट्रेडर बोलता है बहन जी, आजकल मार्केट में यही रेट है। तो सपना बोलती है कि मैं 4 महीने से मेहनत कर रही हूँ और ये देखो कॉटन कितना अच्छा है, मैंने सोचा कि अच्छा प्राइस मिलेगा। तो ट्रेडर बोलता है अम्मा, मैं आपको अच्छा ही प्राइस दे रहा हूँ, आप चाहो तो कुरनूल की मार्केट में जाकर रेट पूछ लो। तो सपना बोलती है अरे अरे, गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। अब देखो, सपना को पता है कि मार्केट में 1800 रुपये पर कुंटल रेट चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस मर्चेंट से ज़्यादा आर्गुमेंट नहीं करती हैं, क्योंकि वो उसके ऊपर डिपेंड है लोन के लिए। जब भी उसके फैमिली में कोई भी बीमार पड़ जाता है तो उससे लोन लेकर उसका ट्रीटमेंट करवाया जाता है, या फिर बच्चों की स्कूल फीस के लिए भी पैसा वो उन्हीं से लोन लेकर चलाती है। इसके अलावा जब कभी कभार काम नहीं होता है तब भी उन्हें इन मर्चेंट से लोन लेकर ही अपने सर्वाइवल के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। अब हम बात करेंगे क्लॉथ मार्केट ऑफ इरोड की। तमिलनाडु में एक जगह है इरोड, और यहाँ पर आपको एक क्लॉथ मार्केट देखने को मिलती है। यहाँ पर बहुत सारे वीवर्स आते हैं विलेजेस से और अपने कपड़ों को बेचते हैं। और इसी मार्केट के अराउंड एक क्लॉथ मर्चेंट की भी फैक्ट्री है, जहाँ पर जो क्लॉथ मर्चेंट हैं वो यहाँ पर आकर कपड़े को खरीदते हैं। यानी कि मार्केट क्या होता है, मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर चीज़ों का लेन देन होता है। कोई बेच रहा होता है तो कोई
खरीद रहा होता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर बोला गया है कि वीवर्स यहाँ पर आते हैं और अपने कपड़ों को बेचते हैं। वहीं जो क्लोथ के मर्चेंट होते हैं, व्यापारी होते हैं, जो इन कपड़े से शर्ट, पैंट और बहुत सी चीज बनाते हैं, वो इनसे ये कपड़ा खरीद कर अपनी मार्केट में ले जाते हैं। अब हम बात करेंगे पुटिंग आउट सिस्टम, वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लोथ एट होम। अब देखो पुटिंग आउट सिस्टम का मतलब क्या है। अब जनरली सिस्टम में होता क्या है, किसी भी अगर बिजनेस को चलाने हैं तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको पैसा लगाकर धागे को खरीदना पड़ता है। धागे से आप उसको वीव कर कर उसे कपड़ा बनाते हो। कपड़े बनाने के बाद उससे आप अलग अलग अपैरल्स, गारमेंट, शर्ट, पैंट, टॉप और भी बहुत सारी चीज उनसे बनाते हो। लेकिन अभी इसी सिस्टम में थोड़ा सा ब्रेक आ गया है, थोड़ा सा चेंज आ गया है और उसे ही बोला जा रहा है पुटिंग आउट सिस्टम। यानी कि जो वीवर्स हैं अब अपने घर में ही बैठे बैठे कपड़ों को बना रहे हैं, वो किसी फैक्ट्री में नहीं जा रहे हैं और अब वो अपने पैसे का इस्तेमाल कर, किसी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कर, अपने पैसों को लगाकर वो कोई कपड़ा नहीं बना रहे हैं। देखते हैं कि ये पुटिंग आउट सिस्टम है क्या। तो यहाँ पर जो मर्चेंट है वो अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो मर्चेंट होता है वो इन वीवर्स के बीच में काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि आपको इस तरीके का कपड़ा बनाना है। अब जो वीवर्स है इन्हें जो धागा है वो मर्चेंट देता है। अब जो मर्चेंट से धागा मिलता है, इनसे जो वीवर्स हैं वो कपड़ा बना देते हैं। यानी कि मर्चेंट ने दिया इनको धागा और वीवर्स ने इस मर्चेंट को दिया कपड़ा। तो इसे ही हम बोलते हैं पुटिंग आउट सिस्टम। अब इस पुटिंग आउट सिस्टम के दो एडवांटेजेस हैं। पहला, वीवर को अपने पैसे खर्च नहीं करने पड़ते किसी धागे को खरीदने के लिए। दूसरा, इस कपड़े को बनाने के बाद इसे बेचने की भी कोई भी चिंता नहीं करनी पड़ती। ट्रेडर्स अपने आप इन सारी चीजों से डील करता है। अब जो मर्चेंट के ऊपर जो ये डिपेंडेंस होती है इन स्मॉल वीवर्स की, जिसके चलते मर्चेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, वो इन वीवर को ऑर्डर देता है कि आपको इस तरह का कपड़ा बनाना है और इन्हीं वीवर्स को ये कम से कम पैसा देता है और ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाता है। वहीं जो ये वीवर्स ये कपड़ा बना रहे होते हैं, इन्हें ये भी नहीं पता होता है कि ये कपड़ा किसके लिए बना रहे हैं और कितने दाम में इस कपड़े को बेचा जाएगा। अब क्लोथ मार्केट में जो ये मर्चेंट होता है ये जाकर इस कपड़े को गारमेंट फैक्ट्री में जाकर बेच देता है और वो गारमेंट फैक्ट्री इस क्लोथ से अलग अलग अपैरल्स को बनाते हैं, जैसे कि शर्ट, पैंट, टी शर्ट, टॉप और भी बहुत सारी चीज इसी कपड़े से बनाई जाती हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो मार्केट है वो मर्चेंट के फेवर में काम कर रही है। अब यहाँ पर जो वीवर्स होते हैं, कहने के लिए तो उन्हें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगानी पड़ती, उन्हें धागा खरीदने की कोई चिंता नहीं होती, सिर्फ उन्हें कपड़ा बनाकर देना होता है, उनका कोई भी खर्चा नहीं लगता है। लेकिन वीवर्स को कपड़ा बनाने के लिए लूम्स भी तो चाहिए, जिसके चलते जो ये वीवर्स हैं इन्हें अपने पैसों से पावर लूम्स खरीदने पड़ते हैं, जो इनकी सेविंग होती है। और जिसके पास सेविंग नहीं होती है वो इन्हीं मर्चेंट और ट्रेडर से उधार लेकर लूम्स को लेकर आते हैं। अब इन लूम्स का जो खर्चा होता है, एक लूम का 20,000 होता है और अगर 2 लूम ले ली गई तो 40,000 रुपये का खर्चा आ गया। और इन लूम्स पर कोई एक इंडिविजुअल अकेला काम नहीं कर सकता है, इसमें फैमिली के अडल्ट मेंबर सपोर्ट करते हैं और 12-12 घंटे यानी कि 24 घंटे काम कर रहे हैं। ये 20,000 रुपये लगाकर 24 घंटे काम कर रहे हैं और सिर्फ 3500 रुपये प्रति महीना कमा रहे हैं। तो देखो कि किस प्रकार का इकोनॉमिक डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसे ही हम बोलते हैं पुटिंग आउट सिस्टम। जो ये अरेंजमेंट है मर्चेंट और वीवर्स के बीच में, इसे ही हम पुटिंग आउट सिस्टम बोलते हैं, जहाँ पर जो मर्चेंट है वो वीवर को रॉ मटेरियल देता है और जो यहाँ पर जो मर्चेंट है ये वीवर को रॉ मटेरियल देता है और जो वीवर्स है वो इस रॉ मटेरियल के बदले एक फिनिश्ड प्रोडक्ट इस मर्चेंट को देता है, और इसे ही हम बोलते हैं पुटिंग आउट सिस्टम। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसके चलते आपको सारी वीडियो रिलेटेड अपडेट इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। अब हम मिलेंगे इसके पार्ट 2 में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।